जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कोशिका के विषय में। आज हम लोग कोशिका के अंगक के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो कोशिका के अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका में जो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य की खोज कुर्कीजे ने की थी। कोशिका द्रव्य की खोज कुर्कीजे ने की थी। इसे जीवन का आधार कहा था हेक्सले ने। कोशिका द्रव्य को जीवन का आधार कहा था हेक्सले ने। सभी जैविक क्रियाएं इसी में होती है, क्योंकि सभी कोशिका के जो अंगक होते हैं वो कोशिका के जीव द्रव में ही तैरते रहते हैं। इसीलिए सभी जैविक क्रियाओं का आधार कौन होता है? जीव द्रव्य होता है। इसमें 80% जल पाया जाता है। किसमें? जीव द्रव्य में। आगे हम लोग देखते हैं, आगे आती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेलुलोज का होता है। ये मुख्यतः पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति मुख्यतः पादप में पाई जाती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक का कोशिका भित्ति कायरीन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कायरीन की बनी होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति के विषय में हमने देख लिया। अब आती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। ठीक है। ये अर्ध परागम्य होती है। अर्ध परागम्य कहने का तात्पर्य है इसमें कुछ मटेरियल को अंदर जाने दिया जाता है और कुछ मटेरियल को बाहर आने दिया जाता है। ठीक। ये क्या होता है? कोशिका झिल्ली जो अर्ध परागम्य होती है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका कहा जाता है। इसकी खोज ऑल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? ऑल्टमैन ने किया था। इसमें ऑक्सीश्वसन होता है। कहाँ पर होता है ऑक्सीश्वसन? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें क्रेब्स चक्र चलती है, जिससे ग्लूकोज और एटीपी का निर्माण होता है, मतलब संयुक्त रूप से ऊर्जा का निर्माण होता है। इसकी आंतरिक दीवारें क्रिस्टी कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें क्रिस्टी कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। किसका? कोशिका का। ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जलिका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है? आंतरिक कंकाल होता है कोशिका का। ये दो तरह के होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो कार्बोहाइड्रेट और फैट का निर्माण करता है। दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसमें राइसोसोम उपस्थित होता है और ये राइसोसोम मिलकर क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगला कोशिका का अंगक है राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा अंग है। प्रोटीन फैक्ट्री इसे कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, 70S और 18S। 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और 80S यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये कोशिका के प्रकार है जो हम लोग आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे। फिर है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये पदार्थों का परिवहन करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी प्रोटीन, ऊर्जा और फैट कार्बोहाइड्रेट ये सब बन रहा है, उसका परिवहन कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ठीक। आगे आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का खोज बोबेडे ने किया था। ये कोशिका विभाजन में कार्य करता है, लेकिन सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में होती है। तो प्लांट कोशिका में सेल का विभाजन कौन करेगा? तो पादप कोशिका में सेल का विभाजन करेगा सेल प्लेट्स। लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। ये जल अवघटक एंजाइम होता है इसमें। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई भी कोशिका के अंग कार्य नहीं कर रहे हैं तो ये उसमें एंजाइम डाल देता है और उसको अवघटित कर देता है। या अगर कोशिका क्षतिग्रस्त हो गया है, काम नहीं कर रहा है, तो ये फट जाएगा और कोशिका का अपघटन कर देगा। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है या एटम बम कहा जाता है। ये आरबीसी में नहीं होता है। रेड ब्लड सेल्स में ये नहीं होता है लाइसोसोम। रेड ब्लड सेल्स जब डेड हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? स्प्लीन में जाते हैं। प्लीहा या तिल्ली भी इसे कहा जाता है। केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी।
ये कोशिका का दिमाग होता है। केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। रसधानी जिसे वेकस कहा जाता है, ये जल संचयन का कार्य करता है। ठीक है, जंतु में छोटा होता है तथा पादप में बड़ा होता है। जो वेकस होता है रसधानी, वो जंतु कोशिका में छोटी होती है और पादप कोशिका में बड़ी पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे लवक आता है। ठीक, जिसे प्लास्टाइड कहा जाता है। ये पादप कोशिका में का सबसे बड़ा अंग होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? लवक होता है। ठीक, तो जैसे कुछ 3 प्रकार के होते हैं ये। पहला है हरित लवक, दूसरा है अवर्णित लवक और तीसरा है वर्णित लवक। हरित लवक, हरित लवक भोजन का निर्माण करते हैं, जिसे क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये पत्तियों और तनों में पाया जाता है। तो ये हरित लवक क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। अवर्णित लवक ये क्या करता है? उस भोजन का संचयन करता है। कहाँ पर? जड़ में और फल, ये सब में भोजन का संचयन करता है। कौन? अवर्णित लवक। तीसरा आता है वर्णित लवक। वर्णित लवक क्या करता है? रंग प्रदान करते हैं। जैसे टमाटर और मिर्च का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपेज के कारण होता है। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का रंग बेटानोन के कारण होता है। और फलों में जो पीला रंग पाया जाता है वो जेंथोफिल के कारण पाया जाता है। तो इस तरह हमने कोशिका के सभी अंगकों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। आगे के वीडियो में हम लोग विभिन्न कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, उसके विषय में और आगे के अध्ययन करेंगे। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।